नमस्कार व्यूअर्स। ठेकेदारी बिजनेस में घाटा क्यों होता है? सज्जनों, कोई भी व्यवसाय में कोई भी आदमी अपने जीवन में घाटा नहीं चाहता है, मगर फिर भी घाटा हो ही जाता है। क्यों हो जाता है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पहला नंबर आता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। सपोज कीजिए एक ठेकेदार ने काम शुरू किया है, रोड का काम है, 15 दिन हुए हैं काम शुरू किए, और 15 दिन बाद में अचानक बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और बाढ़ की स्थिति उनके काम के आसपास होती है। सड़क का निर्माण कार्य है, 15 दिन में वो अपना बिल नहीं बना पाए, प्रोग्रेस दिखा नहीं पाए और डिपार्टमेंट को अपना अवलोकन नहीं करा पाए। तो जो काम उन्होंने शुरू किया था वो बाढ़ के कारण पानी में बह जाता है और उस घाटे का मेजरमेंट नहीं हो पाया। अब डिपार्टमेंट ये कहेगा कि हमें पता नहीं, आप जाने, आपका काम जाने, शुरू आपने किया था, मेजरमेंट दिलवाया नहीं, हम इस घाटे की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? सज्जनों, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से घाटा लगना ही है। आपने यदि 15 दिन काम किया तो 15 दिन के काम का मटेरियल का पैसा आपका डूब गया, 15 दिन के काम का आपका लेबर का पैसा डूब गया, और जो भी संसाधन आपके बाढ़ के अंदर बह गए हैं उन सब का घाटा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा होने से कई बार घाटा लग जाता है। कई बार जैसे आपने काम शुरू किया और अचानक आंधी तूफान का लगातार, ज़्यादातर गर्मियों में देखा जाता है राजस्थान जैसी जगह में कि 50 डिग्री तक का टेम्परेचर आ जाता है, और ऐसी स्थिति में धूप में प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं दी जा पाती है, और उस प्रॉपर प्रोग्रेस को नहीं मिलने के कारण आपको लेबर वेजेज का घाटा हो सकता है, ज़्यादा लग सकती है, इसलिए भी कुछ घाटा हो सकता है। दूसरा नंबर आता है दरों का अचानक बढ़ जाना। जैसे आपने कोई काम लिया और उस काम में स्टील खूब लगनी है, सीमेंट खूब लगनी है, और स्टील और सीमेंट के दाम हैं वो सरकार की नीतियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए जब बजट का टाइम आता है, बजट में सरकार ने इन स्टील में, सीमेंट में कुछ रियायतें दी हैं, तो उन रियायतों का फ़ायदा मिल सकता है आपको, मगर कई बार रियायतें नहीं दी जाती हैं। मार्केट की डिमांड कुछ और होती है, सरकार की कुछ और नीतियों के कारण रेटें अचानक बढ़ जाती हैं। 20-30 रुपये, 50 रुपये पर कट्टे में महीने भर में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में 2-2, 3-3 रुपये किलो स्टील में बढ़ा हुआ देखा जाता है। और आपके काम में मान लीजिए टोटल वर्क का जो आपका ऑर्डर है उसमें से 50%, 40% स्टील और सीमेंट ही लगना है। ऐसी स्थिति में आपको लॉस लग सकता है। आपने ये सोचा था कि ठीक है, जैसे जैसे काम चलेगा वैसे वैसे स्टील और सीमेंट लाते रहेंगे, मगर रेटें अचानक बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस लगने की संभावना रहती है। तीसरा है व्हीकल्स में एक्सीडेंट वगैरह के डर रहते हैं। ठेकेदार यदि हैं आप तो आपको व्हीकल्स रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और जब व्हीकल्स रखते हैं तो आप जानते हैं व्हीकल्स का सबसे बड़ा लॉस यही है कि उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और वो एक्सीडेंट भी कितनी कदर, किस तरह का हो जाए, किस क्वालिटी का हो जाए, किस तरह के लॉस का हो जाए, कोई पता नहीं चलता। ये सब ईश्वर आधारित बातें रहती हैं। आदमी सोचता कुछ ही है, होता कुछ ही है। नया टर्बो लाए आप और वो तीसरे ही दिन एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, लाखों रुपए का लॉस हो जाता है। यदि कोई मैन का कैजुअलिटी हो जाती है, वुमन कैजुअलिटी हो जाती है, तो स्थिति और भी दर्दनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में लॉस लगने की संभावना होती है। मानव का इन पे उपाय भी नहीं चलता है। धंधा है, बिजनेस है, करना भी पड़ता है, छोड़ भी नहीं सकते। और आज मान लीजिए 10 साल से आप व्यवसाय कर रहे हैं और 10 साल में कहीं कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, और परसों आपने ट्रक लिया था, आज हादसा हो गया, क्या कहेंगे इसको? मगर ऐसा हो जाता है और लॉस लग जाता है। सज्जनों, जैसे फसल की कटाई का वक्त आ गया, बिजाई का वक्त आ गया, उस समय लेबर जस्ट डबल हो जाती है। 500 रुपये में जो लेबर मिलता है वो 1000 रुपये पर डे का मांगने लग जाता है। काम आपको वर्क टाइम पर पूरा करके देना है। ऐसी स्थिति में आपको लेबर तो लगाने पड़ेंगे, और जो आपकी लेबर वेजेज है वो जस्ट डबल हो जाएगी। जितने दिन आप, मान लो ये सीजन रहेगा, उतने दिन आपकी जस्ट लेबर वेजेज है वो डबल हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में आपके काम में 5-7% का इजाफा यानी रेट लॉस होना निश्चित रूप से तय है और ऐसी स्थिति में आप लॉस खा जाते हैं। इसके बाद में स्टाफ का अचानक छोड़ के चले जाना सर्विस में। कई बार क्या होता है, जैसे आपके बहुत अच्छा अकाउंटेंट है, बहुत अच्छा सुपरवाइजर है, बहुत अच्छा हेड मिस्त्री है और उनके घर में ऐसे कोई काम आ जाते हैं कि वो अचानक बिना आपको बताए उनके घर में कोई पारिवारिक ट्रेजेडी हो गई, वो एक महीने तक नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके काम पर नए आदमी को आपको छोड़ना पड़ेगा और नया आदमी हर काम में माहिर नहीं होता जितना पुराना आदमी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस लगने की संभावना निश्चित रूप से हो जाती है। इसके बाद में स्वयं का बीमार हो जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शरीर है, स्वास्थ्य है, हर समय अलाउ नहीं करता, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वहाँ महीनों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर वॉच नहीं कर पाते और आप जानते हैं बिना वॉच किए तो ये धंधा है ही नहीं। ये धंधा तो ऐसा है कि 24 आवर्स कौवे की सी चेष्टा काक चेष्टो वकाध्यायी श्वान निंद्रस्थेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंचलक्षण है। मगर मैं यहाँ कहता हूँ कि काक चेष्टो वकाध्यायी श्वान निंद्रस्थेव च अल्पहारी गृह त्यागी ठेकेदार नाम, ये ठेकेदार के लिए ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप इन पांचों चीज़ों में कहीं लापरवाही करते हैं तो लॉस होना निश्चित है। और इसके बाद में आता है कि टेंडर भरते वक्त आपने दरों का सही से आकलन नहीं किया। सज्जनों, होता क्या है, पहले दिन अपन किसी काम में होते हैं बिजी, रात भर किसी घर के पारिवारिक प्रोग्राम में पूरी रात की आपकी नींद है और दूसरे दिन आपको टेंडर भरना है। अब दूसरे दिन आप न तो रात भर सो पाए चैन से और न दिन भर की थकान मिटी आपकी। ऐसी स्थिति में आप झुंझलाहट की स्थिति में होते हैं और उस स्थिति में आप टेंडर तो देने चले गए, टेंडर देना भी है आपको, मगर रेटों का एनालिसिस करने में आप थोड़ी सी लापरवाही कर गए। पहले वाले काम के हिसाब से आपने रेटें दे दी कि पिछला काम किया था, स्टील की रेटें वही थी, सीमेंट की रेटें वही थी। अब स्टील की सीमेंट की रेटें तो वही हैं, मगर यहाँ ग्रिड 200 किलोमीटर दूर से आ रही है जिस पे आप टेंडर दे रहे हैं और वहाँ आ रही थी 50 किलोमीटर दूर से। यहाँ आपके सेंड 300 किलोमीटर दूर से आ रही है, वहाँ आ रही थी 13 किलोमीटर दूर से। इन छोटी छोटी बातों का रेटों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपने अपने हिसाब से रेटें सही सोच के दी हैं, मगर आपने ये आकलन नहीं किया कि सेंड और ग्रिड कहाँ से आएगी, यहाँ इसकी क्या रेट है, क्योंकि ये अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग रेटें चेंज होती रहती हैं और इनमें जस्ट डेटा फर्क आ जाता है। इस तरह आपको लॉस खाना पड़ सकता है। इसके आगे वाला है मेरा पॉइंट कि कई बार क्या होता है कि अपन पारिवारिक जो ऊपर बताई थी, इन परिस्थितियों के कारण, सारी परिस्थितियों के कारण आप काम में लेट हो जाते हैं, वर्क विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट पेनल्टी ठोक देता है। ठोक देता मैं इसलिए कहूँगा कि वो आपकी इन परिस्थितियों को कतई नहीं देते हैं। आप चिल्लाते रहते हैं, गिड़गड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, लिखित में भी देते हैं, मगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब कंडीशन तो कंडीशन है, हमने आपको पहले भी चेताया था कि हमें ये काम इतने टाइम में पूरा चाहिए और आपने 3 महीने लेट कर दिया। अब 3 महीने की पेनल्टी यदि डिपार्टमेंट के अधिकारी के दिमाग में रहती है कि 10% ठोकनी है तो वो 10% लगा के चले जाते हैं। उनको एक ही लाइन लिखनी पड़ती है कि 10% पेनल्टी और आपका काम सारा सलट गया। यानी 10% 12% के चक्कर में आपने ये काम कंपटीशन में, भयंकर कंपटीशन है, टफ कंपटीशन में, या मैं यूँ कहूँगा गंदे कंपटीशन में लिया था और 10-12% सिर्फ वो पेनल्टी के अंदर ही चला गया। जो प्रॉफिट था वो सिर्फ पेनल्टी नहीं, आपका प्रॉफिट सल्टा दिया। इस तरह से आप लॉस में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है सज्जनों, घर में आपका सामूहिक परिवार है, घर में सारे भाई अलग अलग होना चाहते हैं, किसी का कुछ सोच है, किसी का कुछ सोच है। बरसों तक आपने काम किया है शामिल में, मगर अब वो चाहते हैं कि अपन अलग अलग हो जाएं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक कलह हो जाती है और वह पारिवारिक कलह में आपने मान लीजिए 50 करोड़ के काम ले रखे हैं। अब आपका कौन धड़ी धोड़ी है, आपके पिताजी बुजुर्ग हैं, आप उनको कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, अपनी परेशानियां नहीं बता सकते। भाई तैयार हैं, वो कहते हैं परसों की तारीख में अलग होंगे। उस स्थिति में आपको लॉस खाना पड़ जाता है। काम आपने ले रखा है, आप प्रोप्राइटर हैं या फर्स्ट पार्टनर हैं, तो आपको सोचना पड़ता है और ऐसी स्थिति में
परिवार का विभाजन होते ही काम की प्रोग्रेस है वो आप जानते हैं हेल्ड अप हो जाती है और ऐसी स्थिति में लॉस होना तय हो जाता है। सज्जनों, दुनिया में कोई भी ठेकेदार 3 चीज़ों का नाम नहीं लेता जो मैं आपको बता रहा हूँ। घाटा यानी लॉस कोई नाम नहीं लेता। 56 का अंक 5, 6 अपने खाते में नंबर में भी नहीं लिखता है। कोई भी व्यापारी, कोई भी जानकार अपने खाते का पेज नंबर भी 56 नहीं लिखता है। और तीसरा 99 का अंक अपने बिजनेस में न 99 रुपये देते हैं वो, न 99 रुपये लेते हैं, न कहीं 99 रुपये का लेन देन करते हैं। ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी ये तीनों चीज़ें उनके जीवन में हर हाल में होती हैं। कहीं न कहीं 56 का अंक उनसे खुद से लिखा जाता है, गलती से भी लिखे जाए मगर लिखा जाता है। 99 का अंक भी लिखा जाता है और घाटे का व्यापार भी हो जाता है। घबराइए मत, एक बार आपको घाटा मिला है, अगली बार आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। डोंट वरी, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ। जो चीज़ें अच्छी चीज़ें थी वो हमेशा नहीं रही, तो ये बुरी चीज़ें भी लगातार नहीं रहेंगी। इसलिए आप निष्फिक्र होकर के काम कीजिए, इसकी रिकवरी आप अगले काम में ज़रूर कर लेंगे। नमस्कार।